देखो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट और आसान आसान कंसेप्ट है। मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और क्या बोले इसका तुम्हारा अकाउंटिंग कॉस्ट, ये एकदम आसान सा कंसेप्ट होता है। इसमें होता क्या है, बोलता है कि जितना इनपुट है एक फैक्ट्री को सामान बनाने के लिए, एक फैक्ट्री को सामान बनाने के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे क्या होता है, आउटपुट होता है। यही आउटपुट को तुम्हारा क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन। अब सिर्फ कॉस्ट वाला चैप्टर है, मसला क्या है देख लो एक बार। कॉस्ट वाले मसला क्या है, ये जो प्रोडक्शन क्यों नहीं, इसका तुमको क्या निकालना है, बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो बनाने का खर्चा में तुम क्या क्या खर्चा ऐड करोगे, बोलो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सब जितना तुम्हारा खर्चा लगा, इस सारा खर्चा को जोड़ दोगे। मान लो ऐसा है तो तुम्हारा खर्चा हुआ 10 लाख रुपया, इसका 2 लाख रुपया तुम्हारा लेबर में, कैपिटल लाए तुम 5 लाख रुपया, एंटरप्रेन्योर को दिए 3 लाख रुपया, ये सब मिला के तुम्हारा कितना हो गया, 20 लाख रुपया। तो मतलब क्या, ये जितना खर्चा लगा प्रोडक्शन हुआ, मान लो 10,000 पीस, 10,000 पीस का कॉस्टिंग तुम्हारा कितना बैठा है, 20 लाख रुपया। तो ये सारा का जो कॉस्ट निकाला ना, बस इसी को ही तुम्हारा क्या बोला जाता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये सारा ऐड करके जो कॉस्ट आया ना, बस उसी कॉस्ट तुम्हारा क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या मनी कॉस्ट, या क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग कॉस्ट। बस इतना ही आसान होता है। ये तो कंसेप्ट पहले भी पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, खाली लास्ट वाला क्लास में जो पढ़ाए थे ये बात नहीं बोला था कि इसको ऐड करके एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। बस आज हम उसी चीज वापस से लिखा, और क्या बोला, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, जितना इतना रुपया लगा, इस सबको ऐड करके कितना बोला हम लोग, तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसमें सब अलग अलग कंसेप्ट है। हम एक्सप्लिसिट इसलिए क्यों बोल रहे हैं ना, लोग एक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट और एक कॉस्ट होता है इम्प्लिसिट। एक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट और एक कॉस्ट होता है इम्प्लिसिट। तो जिसके लिए देखो एक्सप्लिसिट का नाम क्या है, मनी कॉस्ट, और क्या बोले लोग तुम्हारा, अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट बोलने का मतलब क्या बोला था, अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया, ये सब कॉस्ट का तुम जर्नल एंट्री पास कर सकते हो कि नहीं। लाइन का खर्चा तो लाइन अकाउंट डेबिट टू बैंक पास कर सकते हो। लेबर का तुम्हारा जो भी पैसा लगा, लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स का दुनिया में, वेजेज। वेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो ये जितना रुपया खर्चा हुआ, ये अकाउंटिंग का दुनिया में सबका जर्नल एंट्री पास हो सकता है कि नहीं। कैपिटल जितना लाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंटरप्रेन्योर को जो भी सैलरी दोगे, सैलरी टू कैश। तो ये सारा का जर्नल एंट्री पास हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। पर इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी। और ये मनी कॉस्ट मतलब क्या, ये सब कुछ में डिनोट होता है, सब तुम्हारा रुपीज के टर्म्स में, इसीलिए इसको क्या बोला तुम्हारा मनी कॉस्ट। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड वाला कंसेप्ट है, देखो नोट्स में एक बार, मनी कॉस्ट वाला में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो मनी कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार, कर रहे मनी कॉस्ट का, इसमें हम तो बताने बोले नहीं, हम तो बोला पीडीएफ में देखो इसमें लिखा हुआ है। ओह, लर्न भी कर लिया, बाप रे। मनी कॉस्ट रिफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज टू डू इन परचेजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एकदम पहले ही पेज में। उसके बाद जो क्या लिखा हुआ, ऑल दिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जितना सारा खर्चा ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, जिसके लिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। अब फिर थर्ड में क्या बोला, दिस कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो तुमसे कुछ भी पूछेगा ना, मनी पूछे, एक्सप्लिसिट पूछे, अकाउंटिंग पूछे, जो 3 पॉइंट हम सजा के दियो, 3 पॉइंट का क्या करोगे, याद कर लोगे, ग्रुप में भेजा भेजा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये है तुम लोग खतरनाक। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, एक्चुअली सुनो बात, इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत काम कर रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत काम का कंसेप्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, अब सुन लो बातें ध्यान से जरा से ना। एक्चुअली होता है क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसा होता है, कुछ कॉस्ट ऐसा होता है, जैसा ये एंटरप्रेन्योर बोला ना,
और ये लैंड हम बोला जैसे ही लैंड बोला, जैसे कि एंटरप्रेन्योर बोला, तो कितना बार क्या होता है, जैसे इसका कीमत हम लिखा 10 लाख रुपया, लेकिन कितना बार क्या होता है, ये जो जमीन है, ये जमीन तुम्हारा ओन लैंड है। ये जमीन क्या है बोलो, अपना जमीन है, तुमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा, खरीद के लाए तब ना तुम 10 लाख रुपया लेके आए। अगर तुमको एक तो दुकान मिल जाए, या घर का जो बड़ा घर था 3 रूम का, 2 रूम रहने का हो गया, 1 रूम का दुकान बना दिया, तो क्या तुमको एक दुकान खरीद के लाने हुआ, भाड़ा में लेना हुआ, कि अपने आप हो गया तुम्हारा, उसका तो कोई कॉस्ट नहीं लगा। लेकिन तुम एक बात बोलो, भले से ये तुम्हारा ओन जमीन है, हम अभी ऊपर में क्या बताया था कि तुम जमीन खरीद के लाए 10 लाख का, 2 लाख का लेबर तुम पैसा दे के लाए, कैपिटल तुम अपना लाए 5 लाख, तो सब कुछ जोड़ा तो क्या है, तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा होता है ना, जो तुमको खरीद के लाने नहीं होता, वो तुमको अपने आप गिफ्ट ऑफ नेचर, या तुमको पड़ोसी से मिल गया, या रिलेटिव से, अपना फादर्स का प्रॉपर्टी था उसका मिल गया। अब मुद्दा क्या होता है, भले से ये वाला जो कॉस्ट है, लेबर हो गया, ठीक है, और तुम्हारा कैपिटल हो गया, ये दोनों को तुम ऐड कर दिए, 2 लाख और 5 लाख रुपया, तो 2 और 5 कितना हो गया तुम्हारा, 7 लाख रुपया। ये हकीकत में खर्चा हुआ, तो ये जो खर्चा हुआ इसको ऐड करके हम लोग क्या बोला, तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसको जोड़ा, हम लेबर और किसका जोड़ा, कैपिटल को जोड़ा। ये लैंड का पैसा क्यों नहीं जोड़ा हम 10 लाख रुपया, क्या वो पॉकेट से गया है तुम्हारा। अकाउंटिंग कॉस्ट और मनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये पैसा हकीकत में खर्चा बिजनेसमैन का पॉकेट से होना चाहिए। लेकिन इम्प्लिसिट वाले केस में तो जमीन अगर तुम्हारा अपना है, तो क्या तुमको 10 लाख रुपया निकाल के अपने बाप को देने हो रहा है, कि 10 लाख निकाल के अपनी अम्मी को देने हो रहा है, वो तो बोली ठीक है बेटा लेते काम काज कर। लेकिन मसला क्या है इसमें, कि जब तुम सामान बनाकर बेचोगे, जब तुम सामान बनाकर बेचोगे, प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन जब करोगे, सोचा ना यहाँ पर है, जब सामान बनाकर कस्टमर को बेच रहे, सामान बनाकर कस्टमर को बेच रहे हो तुम, तो तुम कस्टमर से पैसा, एकदम काम का बात सुन ले, जब तुम सामान बनाकर कस्टमर को बेच रहे हो, तो कस्टमर को बेचेगे तो उसके लिए क्या चाहिए, तुमको कॉस्ट चाहिए। तो तुम सामान बनाकर बेचोगे, कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट तुम कस्टमर को 20 लाख रुपए में बेचोगे कि 7 लाख रुपए में बेचोगे, यह है मुद्दा। सामान बनाकर तुमका 10 लाख का खर्चा नहीं लगा तुम्हारा, तुमको फादर से, मदर से, किसी से भी तुमको मिल गया प्रॉपर्टी, या तुमको कहीं से मिल गया, तो सामान बनाकर जब तुम बेचोगे, कुछ बोलने है मन रहा, क्या करे, नहीं बोलेंगे। ये जो 7 लाख रुपए जो कस्टमर को बेचा, तो बनाने का खर्चा हुआ 7 लाख, बेचेंगे तो 7 लाख रुपए लेंगे कि 20 लाख रुपए जो लेंगे, हैं 20। ये जो सामान क्या बेच रहे, मतलब इधर क्या बेच रहे थे, सामान जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद वो गुड्स को कस्टमर को क्या किया, बेच दे रहे। जब गुड्स को बेचेंगे तो उसका दाम निकालेंगे, तो दाम को जब निकालेंगे तो मेरा कहना है ये 2 और 5 ही तुम्हारा पॉकेट से लगा है, तो इसलिए पॉकेट से लगा, उसको क्या बोलेंगे, ये वाला तुम्हारा 10 लाख तुम्हारा पॉकेट से नहीं लगा, और ये जो एंटरप्रेन्योर है ये भी तुम्हारा 3 लाख रुपया पॉकेट से नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा पॉकेट से, बोला था तुम ओनर हो, तुम ओनर हो, और तुम ही क्या बोले, भाई अभी हम नए नए बिजनेस शुरू किया, तो हम एक तो मैनेजर रखने का मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तो हम खुद ही बिजनेस में खड़ा होगा, काम खुद ही काम करेंगे अभी, तो ये भी 3 लाख तुम्हारा क्या हो गया, बच गया, और वो भी 10 लाख तुम्हारा क्या हो गया, बच गया, 10 3 13 लाख रुपया बच गया। लेकिन मेरा कहना है कि जब सामान बनाकर उसको बेचेंगे कस्टमर को, तो हम उससे 20 लाख रुपया दाम वसूली करेंगे कि 7 लाख वसूली करेंगे, कितना रुपया करेंगे, बोले तो 20 लाख रुपया करेंगे। भाई हम जो खड़ा होकर मेहनत कर रहे हैं, 3 लाख रुपया हमको देने नहीं हो रहा, क्या हम वो 3 लाख रुपया हम अपना मेहनत का पैसा नहीं निकालेंगे कस्टमर से, समझ में आ रहा बात। ये जो 10 लाख का जमीन भले से तुमको फ्री में मिला है, क्या तुम सामान कस्टमर को बेच के तुम 10 लाख वसूली करोगे, नहीं करोगे। भाई जब तुम्हारा अपना पॉकेट से 10 लाख रुपया जाएगा, तुम तभी वसूली करोगे सामने कस्टमर से। ये तुम वैसे छोड़ो ना, तुम 3 लाख सोचो, तुम तो खुद खड़ा होकर मेहनत कर रहे, तुम्हारा खुद का पसीना निकल रहा है, सब टाइम जा रहा है सुबह से रात तक का, क्या तुम वो पैसा तुम सामने
कस्टमर से, वो भी 3 लाख वसूली करो कि नहीं करोगे, बोलो तो करोगे ना वसूली। तो ये तो पैसा लग रहा है तुम्हारा हकीकत में, तो इसीलिए बोला जाता है द कॉस्ट विच डू नॉट इनकर्ड, वो खर्चा जो तुम्हारा पॉकेट हकीकत में इनकर्ड नहीं हो रहा, बट वो कॉस्ट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, वो पैसा तुमको कस्टमर से रिकवर करना ही होगा। तो उसको हम लोग किस नाम से तुम्हारा रिकवर करते हैं, वो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब ये जो 10 और 3 13 लाख रुपया, ये जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसमें। तो 10 और 3 13 लाख मिलाकर अभी 7 लाख और 13 लाख मिलाकर तुम्हारा कितना हो गया, अभी 20 लाख रुपया। तो ये 13 लाख रुपया तो पॉकेट से तो हकीकत में जा रहे हैं। अब बोलो जब भी हकीकत में तुम्हारा पॉकेट से जा रहे हैं, तुम किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो इसका जनरल एंट्री पास होगा। अकाउंट्स को दुनिया में क्या बोला था, जब ट्रांजैक्शन होगा तभी ना जनरल एंट्री पास होगा, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा तो इसका जनरल एंट्री पास होगा ही नहीं। तब बोले इकोनॉमिक्स में अगर जनरल एंट्री पास नहीं होगा तो 13 लाख रुपया छोड़ देंगे, सामने कस्टमर अपना मेहनत का पैसा नहीं लेंगे, भले से हमको पैसा देने नहीं हो रहा। तो वो कॉस्ट जो तुम्हारा हकीकत में पॉकेट से खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन वो पैसा भी तुमको कस्टमर से रिकवर करना है, तो वो पैसा को तुमको कॉस्ट में क्या करना होगा, बोलो ऐड करना होगा। तो वो जो ऐड करेंगे और पॉकेट से हकीकत में खर्चा नहीं हो रहा, वो कॉस्ट को क्या बोलेंगे, तुम्हारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो वही फर्क है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। समझ में आया बात। अगर तुम्हारा खुद का जमीन है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, खुद का नहीं है फ्री में मिला तो भी पैसा जोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम सामने वाला सैलरी नहीं दे रहे हो, तुम खुद काम कर रहे हो, तुम खुद ड्रॉर से पैसा निकाल के अपना पॉकेट के लिए रखोगे कि नहीं, कि फ्री में काम करोगे सुबह से रात तक, खुद तो आने चाहिए। क्लियर एकदम बात दोनों। अब जो लास्ट कंसेप्ट है इसमें तीसरा वाला, ये बहुत अच्छा से इसको कवर कर देना है, तो ना वो इंसान ना कंफ्यूज रहता है कि साले एक्सप्लिसिट किसका बोलेंगे, इम्प्लिसिट किसका बोलेंगे। अब लास्ट वाला जो है तुम्हारा नंबर सी, लास्ट मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की अगर बात करें, ये वाला देखो, इसका नाम इन लोग क्या बोला तुम्हारा, इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या नाम बोला देखो नंबर 3 में, इकोनॉमिक कॉस्ट। इसके ऊपर मेरा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन ये सब भी क्या लिखा हुआ देखो इसमें। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा लगा खर्चा, लेबर, कैपिटल, ये जो तुम्हारा खर्चा लगा, लेबर का पैसा, कैपिटल का पैसा जो लगा, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया बोलो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों मिलाकर क्या हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम लोग क्या बोला तुम्हारा, ओन लैंड है ना। बुक में एग्जाम्पल पढ़ोगे तो ओन लैंड कितना बार, अब ये जो कैपिटल है कितना बार ये कैपिटल भी ओन कैपिटल हो जाता है, तो लोग बोलता है कि ओन कैपिटल है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट तो वसूली करेंगे। जमीन है तो उसका एंटरप्रेन्योर सैलरी, ओनर का पैसा, दोनों को जोड़ के तुम्हारा कितना हो गया था 13 लाख रुपया। तो 13 और 3 मिला के तुम्हारा कितना हो गया 20 लाख रुपया। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाना, यहां तक तो कहानी समझ में आ गया। अब फिर मुद्दा क्या होता है, ये जो सामान बनाया प्रोडक्शन किया तो हम लोग को उसका क्या निकालना होगा, कॉस्ट निकालेंगे। सामान निकाला, प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट निकालेंगे, और यही कॉस्ट निकाल के कंज्यूमर को क्या करेंगे, बेच देंगे। तब फिर मुद्दा उठता है, तुम लोग बार बार देखे हो, सामान जो हम लोग इसको बेचेंगे, क्या 20 लाख रुपए में बेचेंगे कि कुछ प्रॉफिट को ऐड करके बेचेंगे। एकदम ध्यान से सुनोगे, ये लास्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कॉस्ट। सामान खाली 20 लाख रुपया रिकवर करेंगे कि 20 लाख रुपए में कुछ प्रॉफिट भी जोड़ कर रिकवर करेंगे, क्योंकि सामने कस्टमर को जो सामान बेचेंगे क्या सिर्फ 20 लाख में बेचेंगे कि तुम कुछ प्रॉफिट का भी पार्ट रिकवर करोगे, प्रॉफिट भी रिकवर करोगे। अब प्रॉफिट एकदम बात तुम करेक्ट टाइम में ही आए हो, ठीक है। तो ये बहुत कीमती वाला कंसेप्ट में, प्रॉफिट भी 2 टाइप का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के टाइप का प्रॉफिट होता है, 2 टाइप का, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक क्या बोला हम तुम्हारा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तुम लोग को एक बात हम पहले बता दें, तुम लोग मैथ्स वगैरह में ये जो भी नॉर्मल में भी क्या पढ़ता है इंसान,
कभी भी सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट में प्रॉफिट काट करने से क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस। है ना, हम लोग पढ़ा इतना जमाने से, 7 का क्लास में, 8 का क्लास में जो भी प्रॉफिट बोलकर मैथ्स का चैप्टर होता है तो मैम लोग क्या बोलती थी, चलो कॉस्ट में प्रॉफिट काट करेंगे तो क्या आएगा? सामान का सेलिंग प्राइस आ गया। इको में लोग क्या बोलता है? कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तुम्हारा कॉस्ट आएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कॉस्ट में किसका ऐड करेंगे? प्रॉफिट का ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, क्या आएगा? तुम्हारा कॉस्ट आएगा। समझ बात? अब देखो हम प्रॉफिट का आगे में कुछ जगह इधर भी प्रॉफिट लिखा इधर का, कुछ जगह खाली छोड़कर रखा। हम अभी हम क्या बोला? प्रॉफिट भैया दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और लोग वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लोग क्या बोलता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। एक नॉर्मल प्रॉफिट, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन एबनॉर्मल सुनने से थोड़ा अजीब लगता है, क्या प्रॉफिट हैंडीकैप होगा क्या? एबनॉर्मल सुनने से ऐसा दिमाग में चले आता बात, तो क्या वो देख नहीं सकेगा? प्रॉफिट अंधा होगा वो, एबनॉर्मल का तरह होगा। एबनॉर्मल नहीं बोलने का मतलब, बोलने का मतलब है जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो तुम ज्यादा रुपये कमाओगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अब भी हम क्या बोला? कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन इको में तो गजब की बात बोलता है, कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वो कॉस्ट आएगा। और कॉस्ट में तुमको कौन सा प्रॉफिट लोग जोड़ने के लिए बोलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कॉस्ट में ये जो प्रॉफिट लिखा है ना, ये कॉस्ट में तुमको कौन सा प्रॉफिट ऐड करना है? बोलो नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब 20 लाख रुपया तो सामान का दाम हो गया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मिला के कितना लगा? 20 लाख। ये तो तुम्हारा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा वाला 20 लाख। अब तुमको कुछ प्रॉफिट का भी पैसा कस्टमर से क्या करना है? रिकवर करना है। और उस प्रॉफिट का पैसा को तुम प्रॉफिट नहीं बोलोगे, उस प्रॉफिट का पैसा को भी तुम क्या बोलोगे? वो क्या है? मेरा कॉस्ट है। तुम लोग कितना बार सुनते हो दुकानदार क्या बोलता है? मेरा 500 रुपये तो खरीदारी है बाजी, हम कैसे आपको दे दे 500 रुपये में? लेकिन वो बेटा खरीदारी क्या होगा? 400 रुपये में। और 100 रुपये प्रॉफिट का पैसा कॉस्ट में क्या किया लो? जोड़ दिए तो 400 और 100 कितना हो गया? 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या बोल रहा? वो 400 खरीदारी बोल रहे कि अपना 500 खरीदारी बोल रहा? 500 बोल रहा खरीदारी। तो 100 रुपये प्रॉफिट का भी पैसा को लोग किस में जोड़ देता है? बोले तो कॉस्ट में ही जोड़ देता है। पहले तुमको लोग दाम बोलेगा 650 रुपये, तुम बोलेगा नहीं 300 में दे दीजिए, 350। फिर बोलेगा बाजी खरीदा ही 500 रुपये में, तो आपको हम 350 में कैसे देंगे? फिर तुम बोलते अच्छा, अब तुम भी सोचते ही बात दिल में, बेचारा खरीदा ही 500 में तो हमको 350 में कैसे देगा? तो वो 650 बोला तो मतलब वो 150 रुपये क्या और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ के बोला। तो फिर कस्टमर क्या बोलता है? दुकानदार क्या, भाई काम कीजिए, आपसे हम फायदा नहीं करेंगे, आप जाइए काम कीजिए, 500 रुपये में रख लीजिए, ये वाला कपड़ा, ये वाला सामान है 500 रुपये में ले लीजिए। तो तुमको तुमको क्या लग रहा है? 500 का सामान तुमको 500 में दे रहा है, क्या वो कुछ प्रॉफिट नहीं कर रहा है? और 500 में भी 100 का प्रॉफिट क्या है? कर ही रहा। और वो कौन सा प्रॉफिट कर रहा है? बोलो तो 100 रुपये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, अगर कोई दूर कस्टमर आता 650 में बेच देता है, बोलता 650, और बोलता है काम कीजिए ना 550 रुपये ले लीजिए ना, बोलता नहीं नहीं 550 काम कीजिए, 620 रुपये दे दीजिए। तो 620 बोलता है काम कीजिए 600 राउंड ऑफ करके ले लीजिए। तब उस 600 में बेच देता तुमको। तब 600 में उसके साथ होता है 400 रुपये खरीदारी। अब प्रॉफिट कितना होता है? 200 रुपये। लेकिन 200 में 100 रुपये क्या है उसका? नॉर्मल प्रॉफिट। और बाकी के 100 रुपये क्या होगा तुम्हारा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर कस्टमर ज्यादा दारदम करता है तो लोग कम से कम क्या करता है? बोला अब ये 100 रुपये को तुम्हारा कॉस्ट के साथ ही लोग क्या करता है? ऐड कर देता है। और सामने वाला आदमी को क्या बोलता है? उसको ही नहीं बोलता है मेरे 21 लाख रुपए सेलिंग प्राइस है, उसको 21 लाख रुपए क्या बोलता है? अपना कॉस्ट ही बोलता है। तो हकीकत प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉस्ट कॉस्ट बोलता है ना, वो कॉस्ट में क्या क्या चीज कॉस्ट जोड़ता है? बोलो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और क्या है तुम्हारा? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो जब तुम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलोगे ना तो तुमको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी ऐड करने होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी ऐड करने होगा, और साथ ही साथ किसका ऐड करने होगा? बोलो नॉर्मल प्रॉफिट को। जब तुम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट और प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, जब भी तुम तीनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा क्या निकल जाएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट। और इसी को लोग प्यार से कितना बार लोग ऐसा पूरा नाम बोलता है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ये लोग कितना बार इसी चीज को क्या बोलता है वो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फ्लो में तो ये लोग कभी कभी ना इकोनॉमिक कॉस्ट ही उड़ा देगा, खाली क्या बोलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये लोग कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं? ये जो कॉस्ट की बात कर रहा है ना, ये जो कस्टमर को पहले सामान बनाया, बनाने के बाद उसका कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट निकाल के कस्टमर को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो जो कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट की बात कर रहे हो? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट का बात कर रहे हैं, कि इकोनॉमिक कॉस्ट का बात कर रहा है? इकोनॉमिक कॉस्ट का बात कर रहा है। क्लियर है बात? तो इसीलिए जब तुमसे लोग बोले कॉस्ट कॉस्ट, तो मतलब कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा हो? तुम्हारा इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आएगा बोलो? जो तुम्हारा पॉकेट से खर्चा हुआ वो कॉस्ट, जो पॉकेट से खर्चा हुआ हकीकत में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी कॉस्ट। तुमको हकीकत में लेबर लानी हुआ 2 लाख का, 5 लाख का कैपिटल लाने हुआ, तो 2 और 5 लाख मिला के कितना आ गया? 7 लाख रहा, ये हकीकत पॉकेट से लगा। फिर बाकी का 13 लाख रुपए, ये 10 और 3 मिला के कितना गया तुम्हारा? 13 लाख। ये 13 लाख को हम क्या बोले? इम्प्लिसिट क्यों बोला? मान लो तुमको जमीन फ्री में मिल गया, घर से अम्मी दे दी, या नानी के हिस्से में जमीन मिल गया, दादी के हिस्से में एक तो दुकान मिल गया, तुमको 10 लाख का दुकान खरीदने हुआ कि फ्री में मिल गया? फ्री मिल गया। तो इन लोगों का कहना है इकोनॉमिक्स में, भले से तुमको तुम्हारी दुकान 10 लाख का फ्री में मिला, लेकिन फिर भी हम कस्टमर को बेचेंगे तो हम अपना कॉस्ट में पैसा को ऐड करेंगे। हम कस्टमर के बात क्यों बताएंगे हमको फ्री में मिला? हम तो 10 लाख का चीज फ्री मिला तो काम, तो रुपया तो सामने से रिकवर क्या करेंगे? तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारे इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसी का दूसरा नाम बुक में क्या लिखा है बोला था? इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड, नोट्स में भी दे देगा, IMPUTED, इम्प्यूटेड कॉस्ट। या उसी को लोग क्या बोलता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितना बार इम्प्यूटेड को क्या बोलता है वो? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्यों बोला था? क्योंकि ये कॉस्ट हकीकत में पॉकेट से गया है कि तुम अंदाज कर रहे हो 10 लाख का दुकान होगा, 11 लाख का दुकान होगा, 11.5 लाख का दुकान हो सकता है, तो अंदाज ही ना कर सकते, हकीकत में तो तुम दे नहीं हो। तो इसीलिए इसका लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलता है, या तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट, समझ में आती है, या एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऐसा नाम से लोग इसको बोलता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा हो तुम्हारा? इकोनॉमिक कॉस्ट, जो एग्जाम में तुम्हारा क्या है सबसे ज्यादा बार आता है। और इकोनॉमिक कॉस्ट जब भी तुमसे एग्जाम में पूछेगा ना, वो इकोनॉमिक कॉस्ट जब भी तुमसे एग्जाम में पूछेगा, तुम ये फॉर्मूला लिख दोगे। क्या लिख दोगे बोलो? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस, ये फॉर्मूला लिख दोगे, उसका दिल और खुश हो जाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट और प्लस क्या लिख दोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। भाई याद रखोगे नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ता है, अब नॉर्मल वाला कॉस्ट में जोड़ता नहीं है। कितना गजब वाला बात है कि नहीं है? प्रॉफिट का चीज कॉस्ट में ऐड हो रहा है, नाम क्या रखा रहा? कॉस्ट। नहीं तो नॉर्मली इंसान क्या बोलता है? प्रॉफिट का चीज कॉस्ट में ऐड होगा तो क्या नाम रखा था? सेलिंग प्राइस। लेकिन याद रखोगे, तुमको अगर सेलिंग प्राइस बोलना है तो तुमको अगर सेलिंग प्राइस इको के हिसाब से बोलने, तुमको क्या क्या ऐड करना होगा बोलो? कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के साथ तुमको क्या ऐड करना होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी 2 प्रॉफिट ऐड होगा तब तुम्हारा क्या आएगा? तब सेलिंग प्राइस आएगा जाके। समझ में बात? कोई कस्टमर अगर 500 ही से ज्यादा देनी नहीं मांग रहा तो क्या करोगे? तुम बेच दोगे। 500 बेचने में तुमको अगर नुकसान हो रहा है कि 100 रुपया भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, लेकिन हम लोग सामने कस्टमर को क्या बोलते हैं? यही तो मेरा खरीदारी आपको कैसे दे? फिर बोलते हैं ठीक है चलिए, आपका बच्चा को इतना कपड़ा पसंद आएगा, जाए ले लीजिए, ऐसा लग रहा है तुम्हारा ऊपर एहसान कर दीजिए। लेकिन 100 रुपये कमा के क्या निकल गया? हाँ, 500 का बदलिए अगर 550, 525, 580 कुछ भी रुपये मिल गया तो बाकी का 80 रुपये उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर एकदम बात? इसी के साथ एक कंसेप्ट पूरा खत्म। उसके बाद उसमें देखो पॉइंट नंबर डी है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बोला जाता है, अब इसमें इतना नहीं है खड़ा होकर से भाषण का दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच यू लॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट विच यू लॉस्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको अपॉर्चुनिटी वो चीज जो तुमसे नुकसान कर दिए या तुम चाह के उस चीज का हासिल नहीं कर सकते, तो उसको क्या है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका मतलब ऐसा होता है, हम बता दें, इसको अलग वीडियो में रिकॉर्ड भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 24 मिनट ऐसे ही हो गया।